हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। बेसिक फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स कहते किसको हैं, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर कहते किसको हैं। वेक्टर जो है, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें एक लड़का जो है इंक्लाइंड सरफेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या लग रहा है, इसको फोर्स, न्यूटन, ये सारा कुछ अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स, mg, ये सब कितना एंगल पे लग रहा है। लेकिन इसका देखिए वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। जी सर। ठीक है, वो चेंज नहीं कर रहा है। जी अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसका मास मतलब मैग्नीट्यूड आएगा कुछ। जी ठीक है, और मैग्नीट्यूड आएगा तो फिर उसका एक डायरेक्शन भी है, जी तो वो सर। वेक्टर हो गया। जी सर, हो गया। ठीक है, जी सर। और नॉर्मल फोर्स का भी एक डायरेक्शन है, जी उसका मैग्नीट्यूड है। जी सर। तो ये सब जो है ना, ये वेक्टर्स का एग्जांपल हो गया। जी सर। सही, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या है, आपको इसका कुछ एग्जांपल है। वेलोसिटी, एक्सलेशन, टॉर्क, फोर्स, ये सब जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये आपको थोड़ा सा मोमेंटम ये सब याद रखना है। जी सर। ठीक है, जी चलिए वेक्टर के बाद अब स्केलर। स्केलर क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें जो होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो इसका डायरेक्शन होता है ना, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है। ठीक है, जी जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ए से बी आने के लिए एक लड़का है जो सी के रूट से आया। कैसे आया वो? सी के रूट्स। ही ट्रेवल्ड वाया सी। ठीक है, जी जब वो सी के रूप से आया तब पहले इसका डायरेक्शन इधर था, फिर इधर था, फिर जी इधर था, जी इसका चेंज होते चला गया। जी सर। ये जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ ये कवर किया, जी सर। ये है ए सी बी। जी सर। ठीक है, जी लेकिन जब इसका डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, जी ठीक है, तो वो ए से बी है। जी इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। जी सर। कहाँ से? ए से ए से बी। इसका इनिशियल पॉइंट है, जी ये फाइनल पॉइंट है। जी सर। और वेक्टर को हमेशा दर्शाने के लिए ये होता है टेल, जी ये होता है हेड। जी सर। ठीक है, जी ये टी और एच, ये जो होता है इनिशियल, ये फाइनल जी पे देते हैं। जी सर। इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। स्केलर हो गया। मैग्नीट्यूड है जी सर। लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का फिक्स डायरेक्शन है, जी सर। मैग्नीट्यूड है, जी तो ये क्या हो गया, वेक्टर। वेरी गुड। इसका एग्जांपल आप याद है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क। जी इसका तो भी बहुत सारा भी एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए नेक्स्ट आपको सिंपल कंपैरिजन है, जी और आप जो नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह आप लिखेंगे। ठीक है, जी सर। ताकि एग्जामिनर से आपको अच्छे से मार्क्स। ठीक है, जी सर। देखिए सबसे, और पढ़ने में भी इजी रहेगा। जी ठीक है, शॉर्ट जी नोट्स सर। में भी सही रहेगा। वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जी इसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, ये वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। जी। वेक्टर लॉ अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे एकदम पूरा डिटेल में। जी ठीक है, ये एल्जेब्रिक जो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, बॉड मास, जी ये सारा चीज़ ये जो स्केलर क्वांटिटी है फॉलो करता है। ठीक है, जी जी सर। एग्जाम्पल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। फिर उसके बाद स्केलर में आप जो है ना, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब बता दिए। जी सर। डेंसिटी को आप जो है ना, डेंसिटी को आप जो इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, जी सर। डेंसिटी का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव कोई कोई पूछता है, कभी कभी पूछता है जी। इनिशियल फेज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये इसका यूज तो अभी फ़िलहाल 12th लेवल पे या जेई में या 11th में या नीट में कहीं कहीं नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। थोड़ा हम इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। टेंसर क्या होता है कि आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग
डिफरेंट वैल्यू, याद रखिए डिफरेंट वैल्यू, ठीक है जी ना, सर। इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। अब डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट क्या होता है कि आपको भी बताते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई, एक्स, ये जेड है, ठीक जी है। सर। कोई पॉइंट ले लेते हैं P 1,2,3। जी इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस में 1 जी यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट, जी जेड एक्सिस में 3 यूनिट, जी सर। ठीक है। एक्स वाई जेड में 3 यूनिट। और इस जो पॉइंट आएगा मान लीजिए यहाँ आता है, जी ठीक है, ये 3D में आएगा। जी तो इस पे जो इसका वैल्यू आएगा ना, हर एक डायरेक्शन के लिए डिफरेंट आएगा, जी सर। ठीक है। बस इतना अभी डेफिनेशन आप याद रखिए, कहीं अगर पूछ दिया ऐसा नहीं लगे कि बाद में हम पढ़े नहीं हैं, जी ठीक है। सर। जी सर। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है इसका स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब आप पढ़ेंगे जी सर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जी मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसर इज नॉट यूनिक, ठीक है, इसका यूनिक नहीं होता है, जी ठीक है। आज की डिफरेंट होता है तो यूनिक नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग सिर्फ ध्यान में रखना है। जी हाँ, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक है ना, इनिशियल से पढ़ेंगे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर इसका मतलब क्या है, एक तो पहली बात वेक्टर है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन है। इक्वल है, इक्वल है मतलब क्या है, एक मिनट, लॉकडाउन के कारण हम बोर्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। इसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे अपन ए वेक्टर लिए, क्या लिया, ए वेक्टर, और दूसरा ए वेक्टर, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, जी डायरेक्शन भी सेम है, जी ठीक है। जी तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर, ये मान लेते हैं बी वेक्टर। जी इसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर है, जी ठीक है। जी सर। या तो बी मान लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। जी जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें। जी निगेटिव वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जी बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट है। सीधी सी बात है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट से जी सर। राइट है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर क्या होता है, नल मीन्स क्या होता है कि जीरो, ठीक है, जी इसका मान जीरो होना चाहिए, जी इसका वैल्यू जीरो है, जी ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, जी मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो, बट स्टिल इट इज ए वेक्टर, वेक्टर है, जी ठीक है। और डायरेक्शन इज आल्सो नॉट डिफाइन, जी इसका डायरेक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन जो है ना वो क्या है, डिफाइन नहीं है, डिफाइन है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। जीरो। डायरेक्शन डिफाइन क्यों नहीं है, जी क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, जी नहीं हो रहा। लेकिन ये वेक्टर है, जी सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। जी सर। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि स्थिर है, जी सर। उसमें मूवमेंट क्या है, नहीं नो है। मूवमेंट, जी। स्टेशनरी मीन नो मूवमेंट। जी सर। एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग, दूसरा क्या है, एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जी सर। एक्सलरेशन क्या होता है वो सब आप पहले पढ़ चुके हैं, जी सर। ठीक है, लेकिन उसको हम फिर से अभी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी है जी तो वेलोसिटी उसमें क्या होगा, जीरो होगा। जी जब जीरो है, ठीक है, जी सर। तो उसका क्या जब जीरो होगा तो आप सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वो क्या होगा, नल वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलिए ठीक। आगे क्या बोल रहा है, एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बात नहीं है, बॉडी ए है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से पर सेकंड है, जी सर। 5 एम्पियर से जा रहा है, ठीक है। जी सर। अब इसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जी सर। तो u मान लो इतना है, v कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड। जी। कोई दिक्कत है, नहीं सर।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। जब तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 में से 5, टाइम कुछ भी ले लेते हैं, जी 0/t बराबर 0। 0 होगा। जी सर। इसका मतलब ये भी नल वेक्टर हो गया। जी सर, हो इसी गया। तरह रिजल्टेंट ऑफ 2 नेगेटिव वेक्टर, जब हम एडिशन बताएंगे जी वेक्टर लॉ का तो जी। आप समझ जाएंगे। जी सर। ठीक है, जी जैसे ए वेक्टर है, जैसे अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे ए वेक्टर है, जी दूसरा निगेटिव वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस लगाते हैं, जी सर। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। जी हो ठीक है, जाएगा। जी सर। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव वाले हैं। चलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यूनिट वेक्टर सबसे पहले क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, जी नाम से ही पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है। यूनिट है। जी यूनिट मीन्स इकाई, जी। 1। जी सर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, जी सर। इसका मतलब जब कैप लगता है तो यूनिट वेक्टर होता है। जी ठीक है, जी सर। अब इसको निकालते कैसे, जैसे अपन ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए ए लिख दिया। अब क्या है कि डिवाइड बाय, अब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, जी सर। इसका मतलब क्या है कि इसका ए अपॉन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जी ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जी फिर सर। भी हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे पी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, जी सर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² प्लस y²। जी सर। ठीक है, जी ठीक है ना, जी इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। जी। ठीक है, जी तो इससे डिवाइड करना है फिर पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, जी। तो पी कैप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पी के। पी कैप निकल जाएगा। ये हम अच्छे से आपको बताएंगे, अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे जी हैं। यूनिटलेस डायरेक्शन है, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर, जी मीन्स क्या है, नेमोनेटर वेक्टर और डिनोमिनेटर वेक्टर जी। दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चलिए ठीक है। ये क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है। जी। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, जी। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं कुछ और वेक्टर्स का टाइप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो भी पढ़े। जी सर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे वो भी आपको हम बता दिए हैं। जी सर। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, मैथ्स है, कुछ नहीं है। मैथ्स का मतलब, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जी ये 3 एक्सिस जो हमारे पास होता है। ठीक है, जी। इस 3 एक्सिस में ये एंगल कितना होगा, ये पहले बताइए। 90 डिग्री होगा। जी सर। ठीक है, जी। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जी एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, जी। वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री, जी और सर। एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री। जी ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत है, नहीं सर। जब तीनों का मतलब अपने एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल है जी तो उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। 90 डिग्री मीन्स ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, जी सर। ज़्यादा आपको फिर क्या बोल रहा है कि जो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप बोलते हैं। जी ठीक सर। है, जी। वाई डायरेक्शन में जो उसको जे कैप बोलते हैं, जी। और जेड डायरेक्शन में जिसको है उसको क्या बोलते हैं, के कैप। के कैप बोलते हैं। ये तीनों जो वेक्टर है ये के आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं। जी ठीक सर। है, जी सर। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, जी सर। 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, जी सर। आप कॉपी में लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। जी ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स डायरेक्शन में इसका कितना मैग्नीट्यूड है, 2 वाई एक्सिस में इसका कितना है, 4 4, जी और जेड एक्सिस में इसका कितना है, 6। कोई दिक्कत है, नहीं सर। बिल्कुल आसान है। वेक्टर बहुत ही समझने वाला चैप्टर है। जी आप सर। वेक्टर के बिना बिना समझे वेक्टर को आपको फिजिक्स में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, इसलिए जी। वेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। आराम आराम से पढ़ेंगे, जी कोई हरी बरी नहीं है, नहीं सर। लेकिन इसको समझना है। जी कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछिए, जी सर। कुछ लड़का जैसे पूछ रहा है, जी ठीक है, आपको हो रहा है तो पूछ सकते हैं, जी कमेंट्स करके आप पूछिए, जो भी डाउट होता है हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जी लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है, जी
को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को मीन्स होता है सबसे पहले 7, ठीक है। जी को मीन्स क्या होता है? 7 7। और इनिशियल मतलब क्या होता है? इनिशियल मतलब होता है कि पैराडाइम शुरू। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जी सर। ठीक है ना, जी सर। स्टार्टिंग पॉइंट। जी को इनिशियल मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ये वेक्टर है, जी सर। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। जी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। सेम है। जैसे ओ ले लेते हैं, जी सर। ओरिजिन ले लेते हैं, जी तो दोनों का ये कॉमन इनिशियल है। जी इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन कॉमन है, है। इसलिए इसको को इनिशियल बोलते हैं। जी बस मतलब ये सब बेसिक है, आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। जी सर। बाकी वेक्टर में आगे अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। जी सर। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। बेसिक चीज़ें जानना जी जरूरी सर। है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? को मीन्स 7, लीनियर मीन्स की एक लाइन में, जी ठीक है। वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए इक्वल और अनइक्वल, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। जी। हो सकता है कि 2i कैप हो और 4i कैप हो, जी लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों का सेम सेम होना होना चाहिए, ठीक है। जी एक्टिंग अलोंग द सेम और पैरेलल लाइन, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो, ठीक है, जी बट जैसे अपन एक प्लेन का बात करते हैं, सबसे पहले आपको प्लेन समझाते क्या होता है। एक्स वाई जेड, ठीक है। जी सर। जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड। एक्स वाई प्लेन ये हो गया, जी सर। वो जेड एक्स प्लेन ये हो गया, एक्स जेड प्लेन ये इसका प्लेन हो गया। जी जो भी वेक्टर जो है ना इस प्लेन में लाई करेगा, जी उसका जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जी ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर होता क्या है कि बट एक्टिंग अलोंग द सेम और पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेम या तो एक ही लाइन में करेगा, जी एक ही लाइन में कैसे करेगा? जैसे यहाँ किया, इसी के सेम लाइन में इसी तरह करेगा, जी या तो पैरेलल करेगा, जी ठीक है, जी सर। इसी तरह करेगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ठीक है। एक्टिंग अलोंग द सेम और पैरेलल लाइन, जब एक लाइन या पैरेलल लाइन में करेगा तो इसको कोलिनियर बोलते हैं, जब एक प्लेन में करेगा तो उसको कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोलिनियर और कोप्लेनर, जब एक प्लेन में करेगा तो कोप्लेनर, जी और एक लाइन में करेगा तो कोलिनियर। कोलिनियर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जी लोकलाइज्ड वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। और जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, उसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? फिक्स नहीं रहता है, मीन्स मूविंग भी हो सकता है, जी ठीक है। सर। मूविंग, उसको फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। जी ये 10 टाइप्स जो था ये बेसिक टाइप्स था। जी सर। इसके आगे अभी पढ़ेंगे वेक्टर्स का आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, जी सर। ठीक है। जी सर। तब तक आपको कोई डाउट्स है जी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। जी और इसी तरह के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।